नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के, जे की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करें। दरभंगा में समाहरणालय सभागार में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक के आयोजन कयल गेल। समीक्षा बैठक में विभिन्न विभाग के कार्य के समीक्षा कयल गेल। एहि दौरान कई पदाधिकारी से स्पष्टीकरण सेहो मांगल गेल है। नहीं, पदस्थापन हुआ है। अच्छा, हाँ ठीक। बेनीपुर सदर और नगर परिषद दोनों का। हाँ कितना है? 64। हाँ तो बहुत कम है, और ये भी पड़ेगा। ठीक है ना, सब डीलर का बैठक कर लीजिए, अपने स्तर पर कर लीजिए। हाँ सूचना दिलवा के और सब सूची उनको पकड़ाइए, वेरीफाई करके दें, जो डिटेल चाहिए दें तो तुरंत दे देगा। हाँ तो उसको करिए, करके खत्म करिए। नेक्स्ट सर आधार सीडिंग है सर। आधार सीडिंग इसको अभी नहीं देखेंगे, चलने दीजिए लोग। ठीक, नेक्स्ट तो बाकी 2-3 काम हो जाए तब इसको देखें। सर वो मिसमैच है एक सर। हाँ मिसमैच इस सप्ताह में 1808 हुआ है, वेंडर करता है सर। हाँ हम लोग ये दोनों काम निपटा के तब इस पर लगेंगे। सर ठीक, आप लोगों को जो डेटा मिलता है उसको देते जाइए, भिजवाते जाइए, है ना, क्योंकि इसको आपको एंट्री कराना नहीं है, इसलिए आपका मैन पावर इंगेज नहीं होगा। आप डेटा भेजते जाइए, बाकी वो 1 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह के बाद इसमें हम लोग इस तस्वीर ही लगेंगे। ये क्या है, मॉनिटर करिए। 3 दिन फील्ड में रहना है तो उसमें इंस्पेक्शन करिए और उसको अपलोड कराइए पोर्टल पर। हाँ ठीक, नेक्स्ट लोकाल भी करिए, यहाँ से करिए, किसी शाखा से हमारे किया हुआ है फिर से करिए, प्रपत्र का भर के भेजिए। गौड़ा का एक मामले है, का एक मामले है, 2 एक मामले बहेड़ी के हैं। गौड़ा का भी संबंधित इसके बाद नोट करेंगे। एमजेसी है, सीओ के लेवल पर इसको कंप्लायंस कराएंगे। लक्ष्मण राय जाले का है सर, सीओ आप नोट करिए, सबको सुपारिश करिए, कार्रवाई नहीं करता है आप कार्रवाई का प्रस्ताव दीजिए हमको। एक एमजेसी है सर, वो जगत पासवान, वो अलीनगर ब्लॉक से रिलेटेड है। घटने के बजाय नहीं, पदस्थापन हुआ है। अच्छा हाँ ठीक। बेनीपुर सदर और नगर परिषद दोनों का। हाँ कितना है? 64। हाँ तो बहुत कम है, और ये भी पड़ेगा। ठीक है ना, सब डीलर का बैठक कर लीजिए, अपने स्तर पर कर लीजिए। हाँ सूचना दिलवा के और सब सूची उनको पकड़ाइए, वेरीफाई करके दें, जो डिटेल चाहिए दें तो तुरंत दे देगा। हाँ तो उसको करिए, करके खत्म करिए। नेक्स्ट सर आधार सीडिंग है सर। आधार सीडिंग इसको अभी नहीं देखेंगे, चलने दीजिए। दरभंगा प्रक्षेत्र के आरक्षी उप महानिरीक्षक विनोद कुमार एक संवाददाता सम्मेलन केलन कि ये पूरा मामला देखल जाए, पूरा सम्मेलन के खास रिपोर्ट। ये मामले में 12 को एक में जोड़ दिया जाएगा, 13 मामले। हाँ ना, हाँ हाँ 12 में जोड़ दीजिएगा तो 13 मामले। 2 में से 2 4 हो गया, 14 ये पूरे रेंज में तीनों जिले में 287 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसका जिलावार ब्यौरा आप लोग को दिया गया है। और देसी पिस्टल, एयर पिस्टल, जिंदा गोली 3, मोटरसाइकिल 12, सुजुकी गाड़ी 1 की बरामद की हुई है। अवैध शराब में देसी शराब 541 लीटर, विदेशी शराब 1074 लीटर बरामद दिया है। इसमें अभियुक्तों, इस बार हम लोगों ने कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए उसकी विवरणी दी है। दरभंगा जिला से 21 अभियुक्त गिरफ्तार हुए शराब के केस में, मधुबनी से 42 और समस्तीपुर से 11, कुल 74 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जो जिला टर्म के पूरे किए हुए थे, 6 साल से अधिक एक ही जिले में जमे हुए थे, उनका ट्रांसफ़र किया है। कुल 349 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफ़र किया गया, जिसमें 270 सिपाही भी हैं। इसके बाद हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश के आलोक में कितने जिले में हत्या केस पेंडिंग है उसका हम लोगों ने देखा जोखा निकाला। तो दरभंगा जिला में 49 केस पेंडिंग मिले, जिसमें 86 अभियुक्त अभी फरार है। मधुबनी में 54 केस पेंडिंग है, जिसमें 68 अभियुक्त फरार है। समस्तीपुर में 77 मामले लंबित हैं, जिसमें 87 अभियुक्त। इस प्रकार पूरे रेंज में 180 केस पेंडिंग है हत्या के और 241 मुद्दालय
अभी बाकी गिरफ्तारी की, जिसके लिए 15 दिन का एक एस ड्राइव चलाने का आदेश मैंने तीनों एसपी को दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर इन सबों की गिरफ्तारी करा जाए, ताकि या तो ये गिरफ्त में आए या तो आत्मसमर्पण करें। दरभंगा के राजकिला के लगातार क्षति पहुंचायल जा रहा है। पिछला दिन राजकिला परिसर के एक दीवार के असामाजिक तत्व द्वारा ढाहे के प्रयास कयल गेल, न सिर्फ प्रयास कयल गेल बल्कि ढाही देल गेल। के बाद मिथिलांचल के जनमानस में एक गजब के गुस्सा के लहर फैलल और एक देखैत देखैत ई गुस्सा के लहर एक धरोहर बचाओ मंच के रूप में तब्दील भ चुकल अछि। एही धरोहर बचाओ मंच के अगुवाई करैत हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी दरभंगा के आयुक्त, जिलाधिकारी और एसएसपी से भेंट कऽ ज्ञापन सौंपलनि अछि और मांग केलनि जे एहि असामाजिक तत्व के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हेबाक चाही। संगे संग एहि पूरा किला परिसर के संरक्षित और सुरक्षित करबा के लेल विशेष अभियान चलाओल जाए। दरभंगा राज किला परिसर के लगातार असामाजिक तत्व द्वारा क्षति पहुंचायल जाइत रहल अछि। पिछला दिन एकर एकटा दीवार के ढाही देल गेल। एहिठाम भू माफिया सब और राजघराना के किछु व्यक्ति मिलकर एहि साजिश के अंजाम दऽ रहल छथि। एही तरह से लगातार एहिठाम एहन प्रयास भऽ रहल अछि जे कहीं न कहीं एहि ऐतिहासिक धरोहर के धूमिल करे के एकटा कुत्सित प्रयास कऽ रहल अछि और ओहिमे यदि कहल जाए तो सफल सेहो भऽ रहल अछि। दरभंगा जिला प्रशासन एहि पर कोनो ध्यान नहीं दऽ रहल अछि, राजघराना के तरफ से एहि पर कोनो ध्यान नहीं देल जा रहल अछि, लेकिन आम जनता आब उठि खड़ा भेला हन और एहि धरोहर के बचावे के लेल ओ सब आब कोनो कसर बाकी नहीं छोड़ता। बात रहेगा एक बार विजुअल बनाने दीजिए। हमारे सर्वदलीय कार्यकर्ता बंधु निश्चित रूप से आज का अभियान धरोहर बचाओ अभियान है। राज किला को लगातार क्षति पहुंचाया जा रहा है और समय समय पर 3 साल पहले मेरे नज़र में आया कि तालाब भरा जा रहा है। उस समय तत्काल प्रशासन में लिख के तालाब भरने से रोका गया। जनवरी महीना में फिर युद्ध स्तर पर तालाब भरने का काम शुरू हुआ, उसे रुकवाने का काम किए। इस बार दीवार तोड़ा गया, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दीवार तोड़ा गया। और आप जानते हैं कि 4 साल पहले ये किला जो ऐतिहासिक किला है, जो मिथिलांचल का धरोहर है और मिथिला की अस्मिता के प्रतीक है, वो धरोहर क्षतिग्रस्त हो गया। पिछला भूकंप जगह जगह दरारें आई और दरार आने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा चारों तरफ एक नोटिस लिखा गया, ये किला क्षतिग्रस्त है, वैकल्पिक मार्ग से आप लोग यात्रा करें। जबकि सभी लोग जानते हैं किला के चारों तरफ वाहनों का आवागमन, आम आदमी का आवागमन अधिक है और किला का जगह जगह टुकड़ा कभी भी गिर सकता है। ऐसा प्रशासन कर रहा जो सही है। तो 4 साल में न प्रशासन के द्वारा, न सरकार के द्वारा और न महाराज के परिवार के द्वारा उस किला का मरम्मत कराया गया। तो जान माल असुरक्षित है, इतिहास मिटने पर है। अगर किला गिर गया तो फिर उस किला का निर्माण संभव नहीं है। देखने में आप दिल्ली के लाल किला से तुलना कीजिए तो ऐसा गौरव महसूस होता है दरभंगा किला से। इस तरह का बात लगातार होते रहा है। मन में आया कि इस अभियान को हवा दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से मिथिलांचल के बुद्धिजीवी, पत्रकार मित्र, सभी दल के नेतागण से आह्वान किए थे कि आप इस अभियान में सहयोग करें और सांकेतिक प्रदर्शन में धरना स्थल पर इकट्ठा हो। और आज का जो प्रतिकूल मौसम है उसके बाद भी सैकड़ों की संख्या में वैसे लोग पहुंचे हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं। वैसे लोग नहीं है जो भीड़ का हिस्सा होते हैं। हर व्यक्ति 1000 के बराबर है। तो ये अभियान लाखों में है, लाखों के बीच है। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया में शेयर किया गया इस अभियान को, मीडिया जितना जगह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्थान दिया इस अभियान को, निश्चित रूप से
मीडिया के बंधु भी धन्यवाद के पात्र हैं और उनके कारण ही ये अभियान इतना मूर्त रूप ले रहा है। जिला प्रशासन लगातार आप देखे होंगे रिपोर्टिंग वहाँ से मंगवा रहे हैं, सीओ और थाना प्रभारी वहाँ से उनका पक्ष जाने हैं कि तोड़ने का कारण क्या है और जो भी पक्ष दिए हो, लेकिन हमको लगा कि जनहित में एक बैनर बनना चाहिए। अब बैनर मिथिलांचल के धरोहर बचाओ मंच के नाम से बनना चाहिए और कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया में चर्चा थी, ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीति करने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कहीं से, जब हम विधायक हैं, राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ होता ही है, लेकिन मेरा इस सामाजिक विषय को आगे लाने में राजनीतिक बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामाजिक संगठन बने, हम उसका सहयोगी रहें। आज जितने लोग दस्तखत किए हैं इस अभियान में, जो भी नहीं किया दस्तखत कर देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे और हम चाहेंगे कि आज के बाद इस आंदोलन को समाज आगे लेकर जाए और एक संगठन तैयार कर देंगे। हम देख रेख में संगठन तैयार करेंगे, सारे लोग को बुलाएंगे और जो समय देना चाहेंगे उनका कमेटी बना देंगे। वो लोग कमेटी चलाएंगे, आगे इस तरह का कोई भी गड़बड़ियाँ सामने आएगी तो उनके माध्यम से आगे की लड़ाई लड़ा जाएगा। कारण आज इस अभियान में अगर मेरा अभियान नहीं होता, जिस तरह का ये मुद्दा है, सामाजिक अभियान होता तो सभी दल के जनप्रतिनिधि यहाँ खड़ा होते। व्यक्तिगत मेरा आह्वान होने के कारण उनको लगता है कि व्यक्ति का ये अभियान है, इस कारण से वो हो सकता है भाग नहीं लिए। आना तो सबको चाहिए था, लेकिन निश्चित रूप से कोई एक व्यक्ति को ख्याति मिले, उस कारण से हम समाज को संगठन समर्पित करना चाहते हैं कि समाज इस संगठन को चलावे। आगे सभी जनप्रतिनिधि से वो आह्वान करे, इस अभियान में सहयोग करें। आपके अभियान को वो लोग मानेंगे, यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, सभी का दायित्व बनता है। वो चाहेंगे भी आगे बढ़ के आपको मदद करना। आज इसलिए मदद नहीं करने आ रहे हैं कि आज मेरा अभियान था। जिस दिन धरोहर बचाओ मंच का अभियान शुरू होगा, उस दिन हर कोई आएंगे, हर कोई समर्थन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप लोग का समर्थन है कि इस तरह का काम करे, तो एक शब्द में जरूर कहिए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और करना तो समाज को जो हम समर्पित कर रहे हैं, उस कमेटी बनने में होता क्या है, हम चाहते हैं कि जो कमेटी बने पारदर्शी बने, सबके मन से बने, चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो। कहे कि पद के लिए कमेटी भंग हो जाती है, इसलिए जितने भी सदस्य का मोबाइल नंबर है, एक बार कष्ट और देंगे। एक दिन हम लोग बैठक करेंगे, प्रमुख साथी जो शहर के हैं, जो आजू बाजू के हैं, जो समय देना चाहते हैं, उनसे वार्ता करने के बाद बैठक तय कर लेंगे। बैठक में हम लोग कमेटी का निर्णय कर लेंगे। रोटरी क्लब के नव अध्यक्ष हरि दामोदर सिंह वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए और के बाद ग्रीन दरभंगा के लिए एक बाइक रैली निकालन। रोटरी क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर हरि दामोदर सिंह द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम कयल गेल कर्पूरी चौक पर और के बाद एक बाइक रैली निकाल कर दरभंगा के हरा भरा करे के संदेश दिल गेल। नए साल की शुरुआत है रोटरी की, इसमें हमारा सेशन चेंज होता है। इस बार नए पदाधिकारियों ने जो कार्यभार संभाला, तो हमारा रोटरी का एक ध्येय है कि इस धरती को बेहतर बनाना लोगों के लिए, और उसी की दिशा में जो हम लोग काम करते हैं। तो पहले वीक में हम लोगों ने बढ़ते हुए प्रदूषण, वायुमंडल में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो पेड़ों का काटा जा रहा है, वो विकास के नाम पे हो, वो जगह के नाम पर हो, वो
आधुनिकीकरण के नाम पे हो, उसके लिए हम लोगों ने आज प्रण लिया है कि 50 पौधे गैबियन के साथ, जिसमें स्टील का गैबियन लगा हुआ होगा, वो लगाएंगे और 500 पौधों को लोगों के बीच में वितरित करेंगे उनको लगाने के लिए। यही आज का कार्यक्रम है। हम और उसके अलावा हमारी एक जागरूकता रैली निकलेगी हरियाली के लिए, और ये रैली कर्पूरी चौक से श्यामा माई मंदिर जाएगी और वहाँ पे इसका समापन मदन सहनी करेंगे। वहाँ पर एक हमारी छोटी सी सभा होगी और श्यामा माई मंदिर में भी वृक्षारोपण किया जाएगा और वहाँ इसका समापन। टीम का गठन हुआ है और आज 1 जुलाई जो होता है रोटरी का हम लोग का दिन है, जहाँ की टीम चेंज होता है। उस अवसर पर हम लोग इस हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं आज और चाहते हैं कि हमारा शहर खूब हरा भरा दिखे, और हम लोग कर्पूरी चौक से निकल के श्यामा मंदिर जाके वहाँ भी कुछ पौधों का रोपण करेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करके इसको हम लोग वाइंड ऑफ करेंगे। आज कितना वृक्ष लगाए हैं? 50 पेड़ हम लोगों ने अभी लगाया है विद गैबियन लगाने का। आज कल से हम लोग काम शुरू किए हैं गैबियन लगवाने का। 50 विद गैबियन लगवाएंगे और टोटल 500 पौधों को लगाना है शहर के इर्द गिर्द या शहर में। आज हम लोग के रोटरी कैलेंडर का पहला दिन है। आज से हम लोग के प्रेसिडेंट डॉक्टर हरि दामोदर सिंह हैं और उनके कार्यकाल में आज हम लोग रोटरी दिवस मना रहे हैं और वृक्षारोपण करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ कर्पूरी चौक पे जमा हैं और यहाँ पे हम लोगों ने गुलमोहर के कई पेड़ लगाए हैं। और इसके बाद अब हम लोग श्यामा मंदिर जाएंगे, वहाँ भी वृक्षारोपण करेंगे और वहाँ पर एक कार्यक्रम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि शहर हमारा हरा भरा हो, साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो। अनुसूचित जाति जनजाति में निषाद समाज के शामिल करे के लेकर दरभंगा में एक विशाल बाइक रैली निषाद समाज द्वारा निकालल गेल। निषाद समाज द्वारा मुकेश सहनी के अध्यक्षता में बेनीपुर से लहरियासराय पोलो मैदान तक एक बाइक रैली निकालल गेल। दरअसल हिनकर सबके मांग है जे निषाद जाति के अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए ताकि इस जाति के उद्धार हो सके। बिहार में और भारत में आई भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सीपीएम हो, जितने भी हमारे निषाद भाइयों का मत वोट ठगने का काम किया, आपको अधिकार देने का काम नहीं किया। इसलिए आज इस 70 साल में हमारे जितने भी निषाद भाई हैं वो संगठित नहीं थे, एकता नहीं थे, यूनाइट नहीं थे, हमारी यूनिटी कमजोर थी। मेरे भाइयों, आज आप लोगों को ये कहने के लिए आए हैं, जब तक आप अपना नेता नहीं चुनिएगा तब तक आपका अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको अधिकार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मुकेश सहनी आपका ब्यौरा उठाए हैं। इसलिए आपसे विनती करते हैं, जो संपूर्ण बिहार में यह बिगुल बज चुका है, जो इस बार निषाद भाई चुकने वाला नहीं है। और इनका ऐसा काम करेंगे कि सब लोगों का नाम होगा। हमें सिर्फ छोटी सी चीटी की धारियों से लेनी चाहिए कि इसका क्या हानि है। सिर्फ एक वोट अंधेरा को सुनाकर देती है। उसी प्रकार हमारे एक मुकेश भाई भी आए हैं, हमारे निषाद समाज का नेता भर करके, जो आज तक इतिहास में कोई ऐसा काम नहीं किए। इसलिए मुकेश भाई को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपका सम्मान मुकेश हमारे जितने भी साथी आए हुए हैं, मैं सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एससी का आरक्षण देने के लिए कार्यक्रम किया गया है, ये आपको भी पता होगा। खासकर मैं लोगों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा ही नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ सत्याग्रह करने के लिए
पैदा करो यारो, मुकेश के सर्टिफिकेट का वो सब पैदा करो यारो। जब तक आप मुसलमान नहीं दबाइएगा, अपनी शक्ति को नहीं बचाइएगा, कोई पैसा काम कर सकेगा वाला नहीं है। जब तक अपने आप को बचाइए, अपनी शक्ति को बचाइए। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर पिछला 26 तारीख से चल रहा आमरण अनशन समाप्त भ गेल। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पिछला 26 तारीख से आमरण अनशन कयल गेल छल। ई आमरण अनशन आब समाप्त भ गेल अछि। इनकर सब कहबै जे हमर सबके जे प्रमुख मांग छल ओहि पर सकारात्मक रुख प्रशासन की तरफ से देखायल गेल हन। 20 तारीख से ही हमारा यहाँ बहादुरपुर प्रखंड अंचल और कार्यालय पर आंदोलन चल रहा है। हम कहना चाहते हैं जो बड़े पैमाने पर भूमिहीन हैं, जिनको ज़मीन नहीं मिला, काबी ज़मीन का पर्चा नहीं मिला और भ्रष्टाचार है सभी क्षेत्र में, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अंचल में भ्रष्टाचार है, प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार है। हमारी पार्टी का समझ है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, गरीब हितैषी कल्याणकारी योजनाओं में जो लूट हो रहा है उस पर बंद हो, और यहाँ जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उनका जो मुख्य मांग है, जो बरसों से गरीब बसे हुए हैं उस ज़मीन का पर्चा मिले, इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारा आज आंदोलन का 5वां दिन है। हमारे साथी आज 5वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आज जिला स्तरीय कार्यशाला हो रहा है। कार्यशाला में हम लोग मार्च के विचार और हमारे कार्यभार और हम लोग बात कर रहे हैं, और फिर हम लोग भाकपा माले का जो राजनीतिक प्रस्ताव है, आज के दौर में जो फांसीवाद का मुकाबला करने का सवाल है, इसको लेकर के एक बातचीत यहाँ हो रही है। अभी हम लोग दरभंगा में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बात नीतीश जी, मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को राशन के लिए लाइन में इस भीषण गर्मी में लगना पड़ रहा है। और हर प्रखंड मुख्यालय से ये खबरें आ रही है कि गरीब राशन के फॉर्म भरने के क्रम में बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं। अब कब उनको राशन मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस भीषण गर्मी में राशन का आवेदन लिया जा रहा है। रोजगार गरीबों को नहीं मिल रहा है। मनरेगा के तहत जो भी गरीब काम किए हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। अभी भी अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा का बिरौल मनरेगा भवन पर आंदोलन चल रहा है। अधिकारी लोग जवाब देने से भाग रहे हैं। तो मनरेगा को समाप्त करने की योजना, बास आवास की कोई गारंटी नहीं, ये सरकार की पूरी हालात है। और इस हालात को बदलने के लिए हमें उन्माद उत्पाद नहीं, हमें बास भूमि रोजगार चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकार चाहिए। इस सवाल पर दरभंगा जिला के अंदर भाकपा माले का कार्यकर्ता अधिकार के लिए आंदोलन तेज करेगा। और दरभंगा से पटना में जो 7-27 सितंबर को भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ रैली है, उस रैली में 10,000 जनता को हम ले जाने के लिए 1 लाख परिवार के बीच हम आमंत्रण घर घर जा कर के हमारा लोग देंगे। इस संबंध में आज के कार्यशाला में हम लोग विशेष चर्चा करके योजना बनाएंगे और इसको हम लोग लागू करेंगे। 1 दिवसीय कार्यशाला है? 1 दिवसीय कार्यशाला। कहाँ के लोग आए? दरभंगा के 16 प्रखंड से लोग आए। देखिए, ये भाकपा माले का जिला स्तरीय पार्टी क्लास है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, मार्क्सवाद के बारे में एक बुनियादी समझ, जानकारी साथियों को दी जाए, इसके लिए क्लास आयोजित किया गया है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक हैं कार्ल मार्क्स, उनकी 200वीं जन्मशती पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। 200 साल मार्क्स का जन्म लिए हुआ और दुनिया का कोई देश नहीं है जहां मार्क्स को मानने वाले लोग नहीं हैं और मार्क्स को मानने वाली कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। तो आज के संदर्भ में मार्क्सवाद को कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए,
इस बात पर हम लोग यहाँ क्लास कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोगों ने ये एक दिशा बनाई है कि एक एक पार्टी सदस्य को, एक एक पार्टी समर्थक को मार्क्सवाद की जो बुनियादी बात है वो हम उनको बताएंगे। जैसे आज पूरी दुनिया में पूंजीवाद, सोवियत रूस के पतन के बाद कहा गया कि अब पूंजीवाद ही मानव सभ्यता का अंतिम पड़ाव है और साम्यवाद का अंत हो गया। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा देखा गया कि फिर से मजदूर वर्ग का आंदोलन, गरीबों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन तेज हुआ और आज पूंजीवाद फिर एक गहरे संकट में है। पूंजीवाद का जो सदर मुकाम अमेरिका है वो चौतरफा आज घिर गया है, चारों तरफ वो संकट घिर गया है और पूरी दुनिया में एक बार फिर से पूंजीवादी संकट के खिलाफ और पूरी दुनिया में अमीरी गरीबी का जो अंतराल बढ़ रहा है इसके खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा है और पूंजीवाद के संकट के गर्व से समाजवाद के नए नए प्रयोग पूरी दुनिया में सामने आ रहे हैं। तो ये जो मूल अंतर्वस्तु है, इस मूल अंतर्वस्तु को हम लोग अपनी पार्टी के कतारों के बीच में, पार्टी सदस्यों के बीच को हम स्थापित करेंगे। इसके साथ ही साथ पूरे देश में मोदी सरकार के आने के बाद जो बदहाली आई है, 4 साल देश का हुआ बुरा हाल जैसी पूरी स्थिति बनी है। आज एक अमेरिकी डॉलर के लिए 69 रुपया भारतीय रुपया देना पड़ रहा है। रुपया का मूल्य गिर रहा है, रोजगार समाप्त हो रहा है। को लेकर के आज जी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 26 तारीख से बहादुरपुर प्रखंड पर और दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों पर जनता के जायज़ और उचित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जहां तक बहादुरपुर का सवाल है, बहादुरपुर के पदाधिकारी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं, चीफ सेक्रेटरी के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं, दरभंगा कलेक्टर के आदेश को मानने के लिए नहीं तैयार। ये है सबसे बड़ी विडंबना और इसीलिए हमारा आंदोलन हो रहा है। ये कानून का ब्लॉक चलेगा कि नहीं, सरकार के फैसले लागू होंगे कि नहीं, भूमिहीनों को पर्चा मिलेगा कि नहीं, गैर मर्जरुआ जमीन का निपटारा होगा कि नहीं, लैंडलेस पर्सन को ज़मीन मिलेगी कि नहीं, लैट्रिन बनाने में 2000 रुपया जो बड़े पैमाने पर वसूली किए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं। जो रिलीफ का सवाल है, बाढ़ चला गया, उसके जो उचित लोग हैं जिनको मिलना चाहिए उसको मिलेगा कि नहीं। लड़ाई हमारी यहाँ है और हमारा आंदोलन चल रहा है। जब तक यह निर्णायक दौर में और वार्ता संपन्न नहीं होती है तब तक यह हमारा आंदोलन चलता रहे। लहरिया के बलभद्रपुर में एक दुल्हा अपन दुल्हन के विदाई करावे के लिए भारी तामझाम के साथ आयल चला, लेकिन दुल्हन से उनका मुलाकात नहीं भ सकल। लहरिया के बलभद्रपुर मोहल्ला में उस समय एक अफरा तफरी के माहौल उत्पन्न हो गया जखन एक मधुबनी के दुल्हा अपन दुल्हन के विदाई करावे के लिए पूरा तामझाम के साथ दुल्हन के घर पर पहुंचला, लेकिन दुल्हन से उनका मुलाकात नहीं हो सकल। पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद उनका दुल्हन से भेंटघाट नहीं भेल, विदाई तो दूर के बात। नेता बोलती है चलो फोटो लेके घूमने चलो, इसको चलो। और है वो आशीर्वाद वाली कहाँ है शादी? हम शादी का फोटो देख रहे हैं। लव मैरिज किया हुआ था, उसके पास हमारे पास ढेर सारा साक्ष्य है, ढेर सारा साक्ष्य है। फैमिली कोर्ट में मेरा केस परिवार न्यायालय में रजिस्टर्ड है। लड़की सर एफआईआर भी हो रही है परिवार न्यायालय में। अरे कहा कि देखा सुनी नहीं, देखा सुनी क्या होता है? देखा सुनी में लड़का जाता ही नहीं है। इन लोगों का देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड समझिए कि आप कौन है? ये कौन है? ये लड़की के पिताजी हैं सर, ठीक है। ये हमारे पिताजी हैं, ये लड़की है, ठीक है ना। ये हमारी ये सासू माँ है। अरे यार माने हो सकता है कि हमारे घर में भी हो सकता है कि कोई लड़की रहेगी, उसका शादी किसी के साथ होगा, खबर में सब होता है, शादी होगा। हम तुमको पूछ रहे हैं, तुम शादी का फोटो कहाँ है? शादी का ही फोटो है सर। ये मंदिर में नवारा थाना चलो, थाना पर चलते हैं। अभी समस्या उत्पन्न हो गई। 9 जून 2016 को मेरा पारिवारिक स्तर पर शादी हुआ। उससे पहले मई में हमने मंदिर में मैरिज किया था। हम लोगों का लव मैरिज था 2014 से। हम लोग इसके साथ मिलना जुलना लव अफेयर मेरा था।
16 में हमने पहले लव मैरिज किया मंदिर में, उसके बाद पारिवारिक स्तर से मेरी शादी हो गई होटल गंगा रेसिडेंसी में। कब हुआ शादी? हाँ 9 जून 2016 को, इससे पहले मंदिर में हुई थी। लेकिन ये हुआ जो यही डेट को हम लोग शादी को, क्योंकि इसमें सब परिवार के लोग थे, इसी को मान्यता दिया जाएगा, दोनों परिवार के सदस्य थे, सब कुछ हमारा जो है विधिवत सब हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने कहा जो लक्ष्मी सागर मोहल्ला में एक ज़मीन है 19.5 लाख का, हम भी बेटी को देना चाहते हैं, कुछ पैसा आप दीजिए, कुछ हम देंगे, और ये जो है सो मतलब ज़मीन को हम लोग अपना मतलब क्या करते हैं ये कर देंगे, क्या आपके नाम से लड़की के नाम से हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। उसमें मैंने 9 लाख रुपया दिया और 14.5 लाख रुपये के लिए लोग और डिमांड करने लगे। तो मैंने कहा जब ये होता आता है तब हम फिर आपको बाद में देंगे। उस समय हम चुनाव भी लड़े हुए थे जिला परिषद पद से, मधुबनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 48 से, तो कुछ पैसा का भी स्कार्सिटी था, तो मैंने आगे से डेट दिया। उसके बाद लड़की हमारे साथ पटना में भी रहती थी, हम भी यहाँ आते थे, इस मोहल्ला में 4 साल से रुकते थे, यहाँ खाना पीना रहना बेडरूम में सब कुछ हमारा सोना बैठना सब कुछ था। लड़की भी पटना में रहती थी। उसके बाद हम लोग पटना से हम और लड़की एक बार जो है सो हम यहाँ आए, ठीक है ना। यहाँ जब हम और लड़की एक बार आए तो लड़की के पिताजी हमको बोले अभी कुछ दिन अपनी पत्नी को यहाँ रहने दीजिए और बाद में जो है सो आप ले जाइएगा, क्योंकि हमारे ससुर जी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में सीनियर शाखा प्रबंधक से रिटायर हुए हैं कटिहार से। तो वो जब आए तो बोले कुछ दिन रहने दीजिए। हमने कहा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो मतलब हम छोड़ देंगे। उसके बाद जब यहाँ पर रखी तो लड़की को दबाव देने लगा, तुम उससे रहोगी तो हम सुसाइड कर साथ में रहो, तुमको हम अच्छा लड़का से शादी करा देंगे, ये लड़का पॉलिटिशियन है, पैसा कमाएगा, इलेक्शन में खर्च हो जाएगा, नेता नगरी का अच्छा नशा नहीं है, ये सब छोड़ो। इसके बाद लड़की को ये डाइवर्ट करने लगा। लड़की भी अपने पिताजी से बहुत प्यार करती है। इन्होंने कहा कि हम जो है सो मान लीजिए ये सुसाइड कर लेंगे, तुम उस लड़का के साथ शादी करोगे। तो लड़की उस समय हमें कॉल भी की हुई थी, जो हमको रिकॉर्डिंग भी है, तो आप हमको नहीं छोड़िएगा, मतलब किसी भी परिस्थिति में आप हमको नहीं छोड़िएगा। मान लीजिए जब हमारा पिताजी हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हमारे पिताजी से गलती माफ़ी मांगिए। हमने कहा जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो गलती माफ़ी हम क्या मांगेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पर कॉल उठाना बंद करी, तब हम यहाँ पर आए, ये लोग गेट नहीं खोली, तब हमने परिवार न्यायालय मधुबनी में मुकदमा ठोक रखा है। लड़की उसमें एपीआर भी हो रही है, जा भी रही है सेक्शन 9 का अधीन। उसके बाद लड़की को दूसरे जगह शादी करवाने जा रहा है, विदेश भेजने जा रहा है। तो कल से इनका लड़की के माँ दरवाजा नहीं खोल रहा छथिन। कल हम सब गेलहुँ, आइ हम सब 10 महिला से आयल छी तो दरवाजा नहीं खोल रहा छथिन। परमानंद झा के साथ अपना लड़की के शादी करा देलखिन। अब पता नहीं ई पागल अपना रखने से सुनील मिश्रा बेटी का या परमानंद झा रखने रहे, देखावटी वास्ते परमानंद झा से शादी भेल छन इनका। पॉलिटेक्निक के परीक्षा में दरभंगा के 4 छात्र सफलता प्राप्त केलनि अछि। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में दरभंगा के 4 गो छात्र सफलता प्राप्त केलनि अछि। छात्र सब के कहबै जे ई काफी मेहनत क के सफलता के अर्जित केला अछि और आगू सेहो काफी मेहनत करता। मैं विक्रम कुमार, मेरा गांव यजवार है। मैं यहाँ 1 महीना तैयारी किया था पॉलिटेक्निक का, इसमें मैं सफलता प्राप्त किया। मेरे इस सफलता के पीछे मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर सौरभ श्रीवास्तव जी का हाथ है। मैं चाहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर अपने देश के टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं जगवन बलविंडा से हूँ, जिला मधुबनी में आता है। मैं दरभंगा में दीदी के घर आता था और यहीं से रह के मैंने तैयारी किया है। और मेरे सर के नाम है सौरभ शेखर श्रीवास्तव, जहाँ मैं कोचिंग 2 महीने क्लास किया और पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया और साथ ही साथ स्लाइड का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसमें रैंक 405 है। और मैं 10th का एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसमें मेरा फर्स्ट है और 338 नंबर है मेरा। मेरा नाम हनुमान प्रसाद हुआ, घर कमतौल, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा। मैं क्लास 10th में फर्स्ट डिवीज़न 309 नंबर आया हुआ है और पॉलिटेक्निक में पास किया हूँ। इसमें सबसे बड़ा हाथ मान सकते हैं माता पिता और सौरभ शेखर श्रीवास्तव सर को। मात्र 2 महीना मैंने 2 महीना पॉलिटेक्निक का ट्यूशन क्लासें ली थी, जो कि दरभंगा में मजारपुर में स्थित है, जिसका नाम द एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस है। मेरे सफलता का सफलता का सबसे बड़ा हाथ मेरे गुरु सौरभ शेखर श्रीवास्तव और मेरे मम्मी पापा का है, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कोमल कुमारी है। क्या बनना चाहती हो? हम जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं। कितने बच्चे आपके कॉम्पीट किए हैं, क्या हैं? बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा विगत माह में बिहार पॉलिटेक्निक DCC 2018 का प्रवेश परीक्षा लिया गया था, जिसके लिए 2 माह पूर्व मैट्रिक एग्ज़ाम के जस्ट बाद मिशन पॉलिटेक्निक 2018 करके हमारे संस्थान एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस में बैच स्टार्ट किया गया, जिसमें
जो बच्चे लोग सम्मिलित हुए और लगातार 1.5 महीने तक इन्होंने कड़ी मेहनत की, गणित के सवालों पर जो है पूरा फोकस किया। तक इन बच्चों ने कड़ी मेहनत की, गणित के सवालों पर रेगुलर ध्यान दिया, ट्रिक को भी समझे और सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर पढ़ाते हैं, जो गाइडलाइन देते हैं, उनको इन बच्चों ने फॉलो किया। और यह बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग एक ही नहीं, दोहरी सफलता भी पाए हैं। स्लाइट और बिहार पॉलिटेक्निक दोनों में ये लोग सफल होकर के मिथिला का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे इनमें हैं जो मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिला के भी हैं जिन्होंने ये सफलता पाई है। इसके लिए मैं इन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इनका जो कैरियर है वो पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में ज़्यादा उड़ान भरे और ये अपने एक मुकाम पे पहुँचे और अपने पैर पर खड़े हो जाएं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सारे बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग बच्चा सब के लिए एकटा मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गेल। राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर आस्था चैरिटेबल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से स्वास्थ्य शिविर के आयोजन आस्था चाइल्ड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर रामनगरी मोड़ में किया गेल, जेकर उद्घाटन सर गंगाराम हॉस्पिटल के पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर SK सिन्हा, डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा, स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर डॉक्टर शिवाजी कुमार एवं आस्था के सचिव डॉक्टर उमाशंकर सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ऊर्जा बढ़े, शक्ति बढ़े, ठीक है, और वो आगे जज्बा उनमें कायम हो। और गार्जियन को भी हम सम्मानित कर रहे हैं इसलिए क्योंकि गार्जियन उनको सपोर्ट कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों को। अगर गार्जियन सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि दिव्यांग बच्चे भी सम्मानित हो और उनके गार्जियन भी सम्मानित हो। और ये मीडिया में और प्रेस में एक पहलू हम लोग का बढ़े कि अगर जज्बा अंदर है, अगर हम लोग सपोर्ट करना चाहे सोसाइटी में विकलांग बच्चे कोई नहीं, अच्छी पहल की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या विकलांगता जो है एक अभिशाप नहीं है, बस एक थोड़ा सा लैक है, उसको कमी करते हैं उस चीज की वजह से होती है। बस उसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान दे देना है। बस परिचय मेरा परिचय हुआ डॉक्टर अक्षय, मैं आस्था का MD और मैनेजिंग डायरेक्टर। सही बात है, वो चीज जो मैं नहीं जानता था कि ये गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है वो भी मुझे मालूम हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस कार्यक्रम में उनको आकर के पूरी रूप से बहुत से दिव्यांग के गार्जियन से, उन लोगों के एस्पिरेशन से, उन लोग जो लगे हुए हैं उससे अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक ये नहीं होगा आगे नहीं होगा। बहुत से लोग अच्छे हुए, बहुत से लोग नॉर्मल हो गए, ऑलमोस्ट नॉर्मल। इनको अगर सही समय पर इनका इलाज हो, सही समय पर इनको गाइडेंस मिले, सही एजुकेशन मिले, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा इनको अगर प्रॉपर स्कूल में प्रॉपर टीचर से मिलेगा तो इनकी ये ऑलमोस्ट नॉर्मल जिंदगी पे ये नहीं है कि सभी लोग नहीं। बहुत कॉपरेटिव मिला, क्या करना चाहती हो आगे, और भी कुछ करना चाहती हो आगे? इंटरनेशनल पे जाना चाहती हो। ठीक, क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी। इस कंडीशन पे होकर भी आज 3 गोल्ड मेडल है, ये बहुत फख्र की बात है। क्या कहना है आपका? आस्था ये चैरिटेबल है। बहुत ही कॉपरेशन मिला है मुझे डॉक्टर US सिन्हा से, और मेरे मार्गदर्शक रहे। हमें इस क्षेत्र में कोई आइडिया नहीं था, उनके कहने पर हम इसमें आए और मेरी बेटी यहाँ तक। काफी इम्प्रूवमेंट है बच्ची में। हाँ। क्या लगता है आगे का क्या सोच रहे हैं? आगे हमारा जो कर्म है हम वो कर रहे हैं, बाकी ईश्वर को। मैं 24 ईयर्स का हो गया है और फ्रॉम वेरी बिगनिंग हम लोग इसका देख रेख जितना भी हो सकता है अच्छी तरह से करते हैं। पहले हम रांची में थे, रांची में भी कुछ असिस्टेंट मिला डॉक्टरों का, लेकिन यहाँ आने के बाद कम्प्लीटली डॉक्टर US सिन्हा के हम देख रेख में हैं। और ये काफ़ी उत्सुकता बस और कर्मठतापूर्वक ये ऐसे बच्चों का देख रेख करते हैं। इनका कंसोलेशन इस कार्य के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चुका है। मैं समझता हूँ कि पटना में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कि इतना डिवोट कर रहा है और बहुत अच्छी सलाह देते हैं। कोई किसी तरह का कोई ये अदरवाइज इनके मन में ये नहीं रहता है ये कहीं से स्टॉक किया है। ये अच्छी
SCS न्यूज के अंक में खाने अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।